बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गाइडेंस एजुकेशन सिस्टम क्लास फर्स्ट ईयर तलबा, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका फ़िज़िक्स ट्यूटर हाफ़िज़ हसन अली उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और खुदा ताला से आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहते हैं। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और लॉज ऑफ न्यूटन को ब्रीफली स्टडी किया। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लीनियर मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और इम्पल्स को ब्रीफली स्टडी करेंगे। इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आप ये जान जाएंगे कि लीनियर मोमेंटम क्या है, न्यूटन लॉ इन द फॉर्म ऑफ मोमेंटम के न्यूटन लॉ को मोमेंटम की शक्ल में कैसे हम जाहिर कर सकते हैं, उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है इम्पल्स। जी, लीनियर मोमेंटम, क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है तो उसकी मोशन की जो मिकदार है उसको हम लीनियर मोमेंटम का नाम देते हैं। या प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी विच इज कॉल्ड मोमेंटम। मास और वेलोसिटी का हासिल ज़रा मोमेंटम कहलाता है और मोमेंटम जो होता है P एरो इज इक्वल टू mv एरो। अब मास का जो यूनिट है वो किलोग्राम है और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड। अब इसका जो यूनिट न्यूटन सेकंड भी होता है। इसके दो यूनिट है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, न्यूटन सेकंड। इसकी जो डायमेंशन है, किलोग्राम पता है मास का यूनिट है तो इसकी जो डायमेंशन कैपिटल M, और मीटर जो है ये लेंथ का यूनिट है, इसकी डायमेंशन कैपिटल L, और जो सेकंड है ये टाइम का यूनिट है और इसकी डायमेंशन कैपिटल T होती है। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन अलोंग वेलोसिटी। मोमेंटम जो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है इसकी डायरेक्शन वही होती है जो वेलोसिटी की होती है। प्रूव दैट किलोग्राम मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू न्यूटन सेकंड। कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड न्यूटन सेकंड के बराबर कैसे होता है। हमें पता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, अब इसी के सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड से ही डिवाइड करते हैं। इससे इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिया किलोग्राम मीटर पर सेकंड, सेकंड से मल्टीप्लाई किया, सेकंड से डिवाइड किया। ये जो सेकंड है इसकी पावर नीचे प्लस है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस। किलोग्राम मीटर पर सेकंड, एक ये माइनस और एक ये माइनस, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा सेकंड। अब हमें पता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है न्यूटन के बराबर, क्योंकि जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड है वो न्यूटन के बराबर है। जैसा कि हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू ma, मास का किलोग्राम और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फोर्स का क्या होता है न्यूटन। इसका मतलब है जहाँ पे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आए वहाँ पे हम न्यूटन का जो सिंबल है वो या न्यूटन जो यूनिट है वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह न्यूटन आ गया और ये आ गया सेकंड। तो लेफ्ट साइड को हमने सॉल्व किया और हमारे पास राइट साइड आ गई। इसका मतलब है किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो है वो न्यूटन सेकंड के बराबर होता है। जी, मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। कंसिडर ए फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी एंड प्रोड्यूस्ड एक्सेलरेशन इन द बॉडी। फर्ज करें कि एक जिस्म जिसका मास m है उस पर एक फोर्स लगती है F और उसकी वेलोसिटी vi होती है। कुछ वक्त के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है vf। तो टाइम गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी में जो तब्दीली आती है उसकी तब्दीली की वजह से इसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है। अब पता है कि a इज इक्वल टू vf माइनस vi डिवाइडेड बाई t। दोनों तरफ आप मास से मल्टीप्लाई करते हैं, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे। तो ये देखें ma, अब m vf माइनस vi डिवाइडेड बाई t। जैसे कि हम जानते हैं कि सेकंड लॉ के मुताबिक f इज इक्वल टू ma और mvf ये होता है mv मोमेंटम है। अगर यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी आ जाए तो इससे मुराद है फाइनल मोमेंटम। mv ये भी मोमेंटम है। अगर यहाँ पे इनिशियल, i का मतलब है इनिशियल, अगर इनिशियल वेलोसिटी आ जाए तो वो कौन सा मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम है। तो अब यहाँ पे देखें ma की जगह क्या आ गया f और ये t इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा p mvf किसके बराबर है, pf के बराबर। mvi किसके बराबर है, pi के बराबर। अब फाइनल मोमेंटम से जब इनिशियल मोमेंटम को निकाला जाता है तो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम आ जाता है डेल p, f क्रॉस t इज इक्वल टू डेल p, और ये t इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये t इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड। अब t इज वेरी स्मॉल, जब t वेरी स्मॉल होता है तो t अप्रोक्सीमेटली डेल t, तो जहां पे t है वहां पे डेल t आ जाएगा। अब सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ मोमेंटम।
ये न्यूटन का सेकंड लॉ है इन टर्म ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम की शक्ल में सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। अब ये है क्या, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। किसी जिस्म में पैदाशुदा या किसी जिस्म में पैदा होने वाले मोमेंटम की तब्दीली की शरह उस पर लगाई गई फोर्स के बराबर होती है। जितना आप उस पर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ही उसके अंदर मोमेंटम की तब्दीली की शरह ज़्यादा होगी। और आपको पता है कि इट इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ ए न्यूटन सेकेंड लॉ, इट इज़ द जनरल फॉर्म न्यूटन सेकेंड लॉ देन F इज इक्वल टू ma। ma के मुकाबले में ये जो है ये ज़्यादा जनरल फॉर्म है न्यूटन सेकेंड लॉ की। इम्पल्स, when large force act on a body for small interval of time, so impulse produced in the body। impulse का लफ्ज़ी मतलब होता है झटका। जब एक बहुत ज्यादा फोर्स स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए किसी जिस्म पर एक्ट करती है तो वो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस कर देती है, इंपल्स प्रोड्यूस कर देती है। और इंपल्स का जो फार्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई टाइम। अब जो फोर्स का यूनिट है न्यूटन होता है और टाइम का होता है सेकंड, न्यूटन सेकंड। और हमने पीछे प्रूव किया है कि न्यूटन सेकंड किसके बराबर है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड के। तो इसका मतलब है इंपल्स के भी दो यूनिट है, न्यूटन सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब हमें पता है कि F क्रॉस टी, डियर स्टूडेंट के F क्रॉस टी किसके बराबर है, डेल पी के। जहां पे F क्रॉस टी है वहां डेल पी लग सकता है। तो इसका मतलब है चेंज इन मोमेंटम जो है ये असल में किसी जिस्म में पैदाशुदा इंपल्स के बराबर होता है। और इंपल्स जो है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन वही होती है जो फोर्स की डायरेक्शन होती है। तो डियर स्टूडेंट अगर कोई आपसे पूछे कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म इलास्टिक से मूव कर रही है तो क्या उसके अंदर इंपल्स प्रोड्यूस होगा। इफ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म इलास्टिक, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म इलास्टिक से मूव कर रही है तो उसकी चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। जब चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगी तो उसके अंदर पैदा होने वाला एक्सेलरेशन क्या होगा, वो भी क्या होगा, नल वेक्टर होगा। जब वो एक्सेलरेशन नल वेक्टर होगा तो उसकी वजह से जो फोर्स होगी वो भी क्या होगी, नल वेक्टर ही होगी। और जब फोर्स नल वेक्टर होगी तो इंपल्स जो होगी वो भी नल वेक्टर ही होगी, जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, जीरो। तो उस सूरत में जब बॉडी यूनिफॉर्म इलास्टिक से मूव करती है तो उस सूरत में जो इंपल्स की मैग्नीट्यूड होती है वो जीरो होती है। डियर स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। कोई भी प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर आगाह करें।